बिहार पुलिस के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी भर्ती दोस्तों, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, वह आ गई है दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर भर्ती होने वाली थी। उसका फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन CSBC के द्वारा जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो इस चैनल पर बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, फॉर्म भरने से लेकर एज, सिलेबस और कब तक डेट है, कितना फीस लगेगा, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 1/2023 बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग सामान्य सशस्त्र में विभिन्न पदों, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के वाहिनियों एवं अन्य इकाइयों में सिपाही पद पर वेतनमान लेवल 3 21,700 से 69,100 की रिक्तियों की संख्या 21,391 है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 1/2023 जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 20/6/2023 से प्रारंभ होगी दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि CSBC के द्वारा नोटिफिकेशन आज के ही दिन जारी कर दिया गया है, जो आपका फॉर्म भरने का डेट 20/6/2023 से प्रारंभ होने वाला है दोस्तों। मैं सब कुछ बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। पाठ्यक्रम को इसमें देखते हैं। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर की होगी। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी मामले यानी करेंट अफेयर्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें कम से कम 30% मार्क्स आपको लाने होंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। अगर उससे कम आते हैं तो आपका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। आगे देखेंगे 9 नंबर में, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्तियां रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। यानी जिस कोटि के लिए जितना सीट दिया गया है उसके 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा शारीरिक जांच के लिए। शारीरिक जांच के अभ्यर्थियों का पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जा सकेगा। और आगे देखेंगे, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा सिर्फ शारीरिक दक्षता पात्र परीक्षा के अर्हत होगी। यानी लिखित परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आप लोग का PT का एग्ज़ाम के लिए कॉल आ जाएगा, यानी शारीरिक जांच के लिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं है। मेधा सूची के आधार आपका शारीरिक जांच परीक्षा है। शारीरिक जांच परीक्षा है, जिसमें अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी मेधा सूची। देख रहे हैं, शारीरिक जांच परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी मेधा सूची आपका शारीरिक परीक्षा के आधार पर तय की जाएगी। लिखित परीक्षा सिर्फ आपके शारीरिक परीक्षा के लिए उपयुक्त माना जाएगा। अब देखिए, सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हताएँ दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट यानी 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी रहित, जिसमें अंग्रेजी नहीं है, अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हताएँ होगी।
यानी कुल मिलाकर 10+2 यानी 12वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए। अभ्यर्थियों की उम्र 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार नियमित होगी। देखिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा भी दिया गया है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी पुरुष एवं महिला दोनों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष दी गई है। किसके लिए? सामान्य वर्ग के अथी के लिए, कैंडिडेट के लिए, अनारक्षित के लिए। दूसरा है पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि BC और EBC बिहार में है। पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र 27 वर्ष है। अब पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष, 1 वर्ष की उसमें बढ़ाया गया है। अनुसूचित जाति यानी SC ST के पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष दिया गया है। और यहाँ देखते हैं सभी कोटि आरक्षण के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित यानी होम गार्ड, बिहार के होम गार्ड हैं उनके लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। यानी 25 वर्ष में 5 वर्ष और लगा दीजिए, 30 वर्ष है उनके लिए, 30 वर्ष उनके लिए है। 30 वर्ष भी होगा तो वो फॉर्म भर सकते हैं। कौन? होम गार्ड वाले। आगे देखेंगे अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। आगे देखेंगे आपको अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड है। यहाँ पर देखते हैं मापदंड, शारीरिक मापदंड में अनारक्षित सामान्य वर्ग के एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। किसके लिए? सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए, टोटल सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और सिर्फ पुरुषों के लिए सीना दिया गया है। पुरुष वर्ग के लिए अनारक्षित वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए सीना 81 सेंटीमीटर न्यूनतम है और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम है। अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर और फिर फुलाकर 86 सेंटीमीटर, यानी पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए सामान्य दिया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीना फुलाकर बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर दी गई है। और देखिए महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की मापी नहीं होगी। अभ्यर्थी के लिए, महिला अभ्यर्थी के लिए सीना नहीं माप होगी। वजन सभी वर्ग के महिला उम्मीदवारों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। यानी किसी भी वर्ग के महिला के 48 केजी से कम वेट नहीं होना चाहिए। किन्नर जो है, हिजरा जिसको बोलते हैं, ट्रांसजेंडर बोलते हैं या थर्ड जेंडर जो बोलते हैं, अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। आगे देखते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया। देखिए प्रथम चरण में है, नियुक्ति की प्रक्रिया में प्रथम चरण है लिखित परीक्षा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। यानी आवेदन पत्र अच्छे से आप लोग भरिएगा, उसकी जांच की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। देखिए लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा के समकक्ष स्तर का होगा। और प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र देख सकते हैं 2 घंटे की। एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। OMR सीट पर आपकी परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा में 30% अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हत होगी।
द्वितीय चरण में दिया गया है। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा है और द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा है, जिसमें दौड़ दिया गया है। 50 अंक दिए जाएंगे दौड़ में। कब? जब 5 मिनट से कम समय में आप दौड़ पूरी कर लेते हैं 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील 1600 मीटर की दूरी आप 5 मिनट से कम में तय कर लेते हैं तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक दिए जाएंगे। अब 5 मिनट से 20 सेकंड या 5 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक दिए जाएंगे। अब 5 मिनट के 40 सेकंड से 6 मिनट तक अगर आप दौड़ पूरी करते हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे दौड़ में, आपको याद रखिएगा। यहाँ पर दिया है मिनट के 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। यानी 6 मिनट में ही दौड़ पूरी करना है। अगर उससे ज़्यादा आपको लगता है तो आप फेल घोषित किए जाइएगा। अब महिला उम्मीदवारों के लिए आपको मात्र 1 किलोमीटर की दौड़ दिया गया है, जो उनके लिए 4 मिनट से कम में अगर दौड़ पूरी करती है 1 किलोमीटर तो 50 अंक दिए जाएंगे। और 4 मिनट से 20 सेकंड के बीच में अगर दौड़ पूरी करती है 4 मिनट 20 सेकंड में तो 40 अंक दिए जाएंगे। और 4 मिनट 40 सेकंड में पूरी करती है तो 30 अंक दिए जाएंगे। या 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट के बीच में दौड़ पूरी करने पर 20 अंक दिए जाएंगे महिला अभ्यर्थियों को। अब 5 मिनट से अधिक समय लेने पर महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। और गोला फेंक 25 अंक दिए जाएंगे गोला फेंक में। और 16 फीट फेंकना है। 16 पाउंड का गोला है, 16 फीट फेंकना है आपको। आप लोग देख सकते हैं, सारे चीज देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है, सब कुछ दिया गया है। मेगा सूची के बारे में भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर सीट के बारे में मैं चर्चा कर लूँ। देखिए सामान्य वर्ग यानी अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए 8556 सीट दिए गए हैं। यानी अनारक्षित के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 8556 पोस्ट पर भर्ती होगी। और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS कैंडिडेट के लिए 2140 पोस्ट दिए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए यानी SC कैटेगरी के जाति के लिए 3400 पोस्ट है, 3400 पुलिस बनेंगे। अनुसूचित जनजाति यानी ST कैटेगरी के लिए 228 पोस्ट दिए गए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842 पोस्ट दिए गए हैं। बहुत संख्या में भर्ती है दोस्तों, आप लोग मौका मत गंवाना इस बार। उसके आगे देखते हैं पिछड़ा वर्ग के या ट्रांसजेंडर सहित 2527 पोस्ट है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 650 यानी टोटल 655, टोटल 21,391 पोस्ट पर भर्ती आ गई है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए गृह विभाग का संकल्प संख्या 386 दिनांक इतना द्वारा किन्नर कोथी हिजरा ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के क्रमांक 47 पर शामिल किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या 56 दी गई है। बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS, अनारक्षित वर्ग यानी समान वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी और राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वह किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष हो के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 675 रुपया रखा गया है। अब बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 180 रुपया दिया गया है। तो यही था दोस्तों, आप लोग सिलेबस के भी बारे में देख लिए, डेट भी देख लिए। आप लोग तैयारी में लग जाइए। 20 जून से आपका फॉर्म आ जाएगा भरने।